धर्म और एक आस्था दो ऐसी चीज़ हैं जो लोग अटूट विश्वास करते हैं। आप उनको कितना ही समझाओ वो समझते नहीं हैं। हमारे महाकुंभ पेपर में दिया, मीडिया में दिया कि 144 वर्ष बाद लग रहा है। अब लोगों ने विश्वास कर लिया कि ऐसा कुंभ 144 वर्ष बाद लग रहा है। सबने विश्वास किया। ये किसी ने नहीं उसको परखा कि ये 144 वर्ष बाद क्यों लग रहा है। मीडिया ने कहा, चैनलों ने कहा, उसको लोग मान लिए कि 144 वर्ष बाद लग रहा है और सभी लोग उसमें डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। एक अलग बात है, सरकार भी उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हुई, लेकिन सुविधा नहीं दे पाई। जो सुविधा देना चाहिए था लोगों को, वो सुविधा नहीं दे पाई। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह, जो पानी है, गंगा जी का पानी है, वो पानी नहाने लायक नहीं। जो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया है कि जो गंगा जी का पानी है शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो छोड़िए, वो नहाने लायक नहीं है। पीने की तो बात ही मत करिए। जो गंगा जी का पानी है, गंगा और जमुना जो संगम है, और वहाँ पे सरस्वती जी मिलती हैं, लेकिन सरस्वती जी लुप्त हैं, सरस्वती जी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन दो गंगा और जमुना जी वहाँ पे प्रयागराज में आपको दिखाई दे देंगी। दोनों नदियाँ आके मिलती हैं, वो आपको दिखाई देंगी संगम में, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है। जो केंद्रीय जल बोर्ड है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो जल है, संगम का जल है, वो नहाने लायक नहीं है। अब इस पर बवाल मचा हुआ है। सरकार और विपक्ष में नोक-झोंक हो रही है, क्योंकि सरकार ये कहने में लगी हुई है कि नहीं, गंगा जी का पानी शुद्ध है, और विपक्ष जो रिपोर्ट आया है, जो केंद्रीय जल बोर्ड का रिपोर्ट आया है कि नहीं, ये पानी शुद्ध नहीं है, इसमें बैक्टीरिया पाए गए हैं जो मानव के लिए बहुत ही खराब है। यानी इनके स्वास्थ्य पर ये बुरा असर पड़ेगा इनसे नहाने से। तो सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो जल बोर्ड है वो साफ साफ कह रहा है कि नहीं, ये पानी दूषित है। जितने भी शहर हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनका जो गंदा पानी होता है, जो सीवर का पानी होता है, वो आके कहाँ मिलता है? वो नदियों में मिलता है। तो गंगा और जमुना जी के जितने भी शहर बसे हैं, इसके दोनों नदियों के, उनका जो शहर का पानी है, जो गंदा पानी है, सीवर का पानी है, आके नदियों में मिलता है, और इसलिए नदियाँ ये दूषित हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, इसका आदेश दिया था, जो छठ पूजा हुई थी उसमें उन्होंने बैन लगा दिया था कि यमुना जी के पानी में कोई नहीं नहाएगा, यानी छठ पूजा नहीं होगी उस समय, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ख़राब था उस समय। वही बात इस समय आई है कि गंगा और जमुना जी का पानी क्या है? दूषित है, और ये नहाने लायक नहीं है। केंद्रीय जल बोर्ड आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और इसमें कहा है। जो यूपी का जो बोर्ड है वो कह रहा है कि नहीं, वो पानी सही है। लेकिन कहाँ से कह रहा है, किसके दबाव में कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो तो, और सरकार भी लगी हुई है उसको सही करने में कि नहीं, पानी सही है। लेकिन वास्तव में पानी गंदा है, ये सभी लोग जानते हैं। हम लोग उस पानी को पीते नहीं, लेकिन आज से लाखों वर्ष पहले जो पानी आता था, शुद्ध आता था। पहाड़ों से जो पानी आता था वो शुद्ध आता था और वो पीने लायक होता था। लेकिन अब का पानी है जो पीने लायक तो नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। उसमें एक आता है फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, उसमें फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और उसमें वो पाए गए हैं, जो बैक्टीरिया उसमें पाए गए हैं।
जो संगम स्थान है वहाँ पे 13,000 बैक्टीरिया पाए गए हैं। यानी देखो इसमें क्या होता है, 100 मिलीलीटर में इसकी माप होती है, 100 लीटर पानी लिया जाता है, उसमें मापा जाता है, उसमें फिकल का वो पैमाना, बैक्टीरिया का पैमाना नापा जाता है। और उसमें 2500 एमपीएन, 100 मिलीलीटर में 2500 एमपीएन है तो वो सुरक्षित पानी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 13,000 था, कहाँ 25 और कहाँ 13,000। आप इसमें अंतर लगा लीजिए। 100 मिलीलीटर पानी में अगर 25 एमपीएन है, 25 एमपीएन है तो वो पानी सुरक्षित है। लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो पानी दूषित है और वो यूज में लाने लायक नहीं है। और संगम पे 13,000 पाया गया, तो इसमें ये पानी बहुत दूषित है, दूषित ही नहीं है, बहुत दूषित है। और इसमें लोगों को आस्था के नाम पे डुबकी लगाई गई। ये पानी क्या होता है, इसमें नहाने पे तुरंत नहीं होता है। ये अब नहाने के बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद आपका सर्दी जुकाम बुखार ये सब आता है, क्योंकि पानी दूषित है इसलिए होता है। एक तो ये हो गया। दूसरी वजह क्या है, इस कुंभ में एक भगदड़ हुई, प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ, किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। आपने देखा कि कुंभ मेले में भगदड़ हुई, जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई। मृत्यु तो ज़्यादा हुई है लेकिन बहुत 30 लोगों की मृत्यु हुई। और जो उसमें दबे थे, जो बीमार, वहाँ पे 30 लोग तो मारे गए और बाकी जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में उनकी भी तो बुरी हालत हुई। उसमें भी नाजुक थे, ऐसे लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उनके बारे में सरकारी रिपोर्ट नहीं आई। 100-200 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनमें कितने मारे गए, एक बस रिपोर्ट आई 29 तारीख को कि 30 लोग मारे गए। और गंभीर रूप से घायल हुए थे 200 लोग, उसमें से कितने लोग मारे गए उसकी कोई जानकारी नहीं। एक बार हो गया तो होगा, रिपोर्ट आ गया। तो जो भगदड़ हुई मेले में उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। अब यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि जो मनुष्य है, जो जनता है, उसकी वैल्यू क्या है। 30 लोग मारे गए हैं लेकिन कोई उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली और अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। कायदे से तो ये चाहिए कि जिस व्यक्ति को मेले की जिम्मेवारी दी गई थी, जब 30 लोग मारे गए तो उसको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये मानवता होती है। लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति ने जिम्मेवारी नहीं लिया, नैतिक आधार पर उसमें इस्तीफा नहीं दिया, यानी जिम्मेवारी नहीं लिया। सरकार को भी चाहिए था कि जिसको मेले की जिम्मेवारी दी हैं, 30 लोग मारे गए हैं, जनता मारी गई है 30 लोग, तो आप उससे इस्तीफा ले लेते, ये हो जाता, चलो भाई कुछ तो दंड मिला, सरकार के तरफ से मिला। लेकिन नहीं, इसमें लीपापोती हो गया, कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी की जिम्मेवारी नहीं। एक संगम में हुआ, दूसरी भगदड़ हुई थी दिल्ली स्टेशन पे हुई थी। जो हमारी राजधानी है दिल्ली स्टेशन है, वहाँ पे श्रद्धालु भीड़ ज़्यादा हो गई थी श्रद्धालुओं की, और वहाँ पे भी भगदड़ हो गई। उस पर भी किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, न रेलवे ने जिम्मेवारी ली, न मेला प्रशासन ने जिम्मेवारी ली, न वहाँ के स्टेशन मास्टर ने जिम्मेवारी ली, किसी का भी इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये होती है नैतिक जिम्मेवारी, किसी ने नहीं लिया। जनता मरी तो मरी, क्यों मरी पता नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेवारी लेता तब तो किसी का इस्तीफा हो जाता, किसकी गलती से हुई है उसको हटा दिया जाता।
तो किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। जनता मरे तो मरे, वो उसकी, ये हो गई। और दूसरी बात एक और है इसमें, मेले में प्रशासन के तरफ से कोई जो सुविधा थी वो नदारद थी, क्योंकि शहर हो या हाईवे हो, सभी पे जाम लगा था। शहर तो ऐसे ही जाम लगा था, और हाईवे पर भी जाम लगा था। 13-13 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर जाम में लोग फंसे हैं। 10 घंटा, 15 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा जाम ही जाम में लोग फंसे हैं। एक हमारे मित्र थे, वो बोले कि हम 5 घंटे से जाम में फंसे हैं, वो भी हाईवे पे। टॉयलेट की सुविधा नहीं, हाईवे पे टॉयलेट की सुविधा कहाँ होगी, वॉशरूम की, यानी सुविधा नदारद थी। अब क्या था, जिसको टॉयलेट लग गई हाईवे पे, जाम में फंसा हुआ है उसकी गाड़ी, वो कहाँ जाए। तो हाईवे के बगल में झाड़ी माड़ी जो भी होता है, वहाँ पे लोग गुजारा करते हैं। चलो पुरुष की लग गई तो लग गई, ठीक। अगर कोई महिला की अगर लगी, हाईवे पे गाड़ी में है, वीआईपी गाड़ी है, उसमें लोग जा रहे हैं, हाईवे पे जाम लगा है, 10 घंटा जाम लग गया। अब किसी महिला को लगा है, तो हाईवे पे न तो टॉयलेट है न कुछ है, व्यवस्था नहीं है, तो वो महिला कहाँ जाएगी। आप ज़रा सोचिए और हमें बताइए कमेंट करके। तो पुरुष तो भाई चलो चल जाएगा कहीं, लेकिन महिला कहाँ जाएगी। तो ये बहुत असुविधा हुई थी यात्रियों को। दूसरी बात, जब आप मेले में चले गए तो मेले से पहले 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी गई। अब वह व्यक्ति कैसे जाएगा। तो टोटो वाले हैं या जो भी है, जो व्यवस्था मेले में की गई थी, बाइक की व्यवस्था की गई थी, बाइक वाले पैसा मनमाना ले रहे थे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का 500 ले रहे थे, ये हो गया। और वहाँ पे जो रहने हैं, जो बसेरा होता है, उसमें भी पैसा मनमाना, कोई कंट्रोल नहीं। और वहाँ से मान जाओ प्रयागराज से कुंभ मेले में जाने के लिए अगर हेलीकॉप्टर यूज करते हैं आप, तो 30,000 35,000, इतनी लूट। अगर आप हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं मेले में जाने के लिए, कोई आदमी हो, तो उसको क्या देना पड़ता था, 35,000 30,000 देना पड़ता था। होटल का किराया महंगा, जो होटल सामान्य दिनों में 2 से 2,500 था, वो 5 से 6,000 हो गया। तो ये सब लूट मची थी। और कुंभ में एक आस्था होती है लोगों की, आस्था से आप जितना ही कहो कि नहीं जाना है मेले में, तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि पाप कम करना है। ये हम लोगों का ये धारणा है कि गंगा में, नदी में, संगम में नहाने से पाप कम होता है। अब होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसमें 30 लोग मारे गए। अब गए थे अपना कुछ विनती करने, संगम में कुछ कम करने गए थे, लेकिन वहाँ में 30 लोगों ने जान गंवा दी। प्रशासन ने क्या किया। तो ये सब दिक्कतें हैं। धर्म पे नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो, लोगों का आस्था होता है, और वो कितना हो कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं। खुले में सो सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आस्था है तो कष्ट सहने के लिए व्यक्ति तैयार है, तो आप उसकी जान ले लो।
जान का मतलब कि भगदड़ हो जाए, उसमें जान चली जाए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन ले? कोई लिया जिम्मेवारी इसकी? नहीं लिया। भगदड़ हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, 2 शब्द कहे और चले गए। लेकिन जिसकी जान गई है उसका क्या? एक परिवार है, उसके परिवार में एक कमाने वाला है, उसी की जान चली गई, वो सब परिवार को देखता था, लेकिन उसी की जान चली गई, उसके परिवार को कौन देखेगा? तो ये सब चीज़ें हैं। आस्था वहीं तक सीमित रहिए जहाँ तक आपकी जान की सुरक्षा हो सके, आपकी जान बची रहे, वहीं तक धर्म है। धर्म ये नहीं कहता है कि आपकी जान चली जाए। मानिए आस्था है, धर्म में आपकी आस्था है या किसी आस्था है, आप उसको मानिए, लेकिन वहाँ तक मानिए जहाँ तक आपकी जान सुरक्षित हो। आप सुरक्षित